हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर बात करें तो आपका जो आईबीपीएस पीओ मेंस है उसके सिलेबस में दिया गया है आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको पढ़ कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल रहते हैं। परंतु क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं और अगर आप खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा और आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि एक तो आरबीआई सर्कुलर काफ़ी लेंथी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स भी इनमें काफ़ी यूज़ होता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका काफ़ी आसान कर दिया है। हमने जितने भी 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं, इन्हें काफ़ी ईजी तरीके से, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। जितने भी इररिलेवेंट थिंग्स हैं उन्हें हटा दिया है, जो रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हें इंक्लूड कर लिया है। तो अब जो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें डेटा है वो सब हाईलाइट हो रहा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको रिवाइज करने में भी। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हम पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, अब इसी कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी यदि आप दें तो उसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या हिस्ट्री रही, क्या रिवॉल्यूशन हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब आपको इसी एक पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जिनमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उन सब के लिए केवल एक ही सोर्स आपके लिए इनफ रहेगा, वो है करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन, उमर यागी को इस वर्ष कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन एंड ओमर यागी गोट अवार्ड एट विच नोबेल दिस ईयर? ऑप्शन है फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day of the Girl Child observed every year? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अक्टूबर 11। देखिए, 19 दिसंबर 2011 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। 1995 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हुआ था बीजिंग, चाइना में। यहाँ पर जो भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने सर्वसम्मति से
बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया, जिसमें कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है ताकि न केवल महिलाओं के राइट्स बल्कि जो गर्ल्स हैं उनके भी राइट्स को किस तरह से सपोर्ट किया जा सके, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। तो एक स्टैटिक जीके भी है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन कहाँ हुआ था 1995 में, तो बीजिंग चाइना में। ऑन विच डेज इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड इन 2025? 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 10th में एंड 11th अक्टूबर। देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये साल में 2 बार मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे मई महीने का और सेकेंड सैटरडे अक्टूबर महीने का। तो हर साल डेट्स इसकी चेंज रहती हैं। 2025 में 10 मई को मनाया गया और 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। साल में दोनों ही दिन इसका थीम रहा शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द महाजय घर योजना लॉन्च्ड? किस भारतीय राज्य में महाजय घर योजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने गोवा गवर्नमेंट की जो महाजय घर योजना है उसकी आधारशिला रखी है और भी 2452 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो जो भी गोवा के ऐसे पीपल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उस चीज़ को सुलझा सकते हैं, यहाँ पर ओनरशिप प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की यदि वो लीगल है। वेयर वॉज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हेल्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का जो 6th एडिशन है ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम रहा एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। लास्जेलो क्रासजाहोरकाई, the 2025 Nobel Literature Laureate is from which country? 2025 नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता लेस्लो क्रेस्नाहोरकाई किस देश से हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है हंगरी। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने डिसाइड किया है कि साल 2025 का जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर में ये हंगरी के ऑथर लेस्लो क्रेस्नाहोरकाई इनको दिया जा रहा है और 11 मिलियन क्राउन्स की इनको प्राइज मनी दी जा रही है। इससे पहले भी ये कई अवार्ड्स प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से एक प्रतिष्ठित अवार्ड है 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और ये सेकंड हंगेरियन नोबेल लॉरेट हैं जिन्हें लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया। इनसे पहले आइमरेक कर्टस को भी दिया गया था 2002 में, वो भी हंगरी के ही थे। अच्छा, अगर हम बात करें लिटरेचर में यंगेस्ट एवर जो प्राइज विनर रहे हैं वो रुडयार्ड किपलिंग रहे 1907 में 41 साल की उम्र में। और ओल्डेस्ट की बात करें डोरिस लेसिंग रहे हैं जिन्हें 2007 में दिया गया था, तभी 87 साल के थे। 1913 में टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज मिला किसी भी कैटेगरी में, और फर्स्ट लिरिसिस्ट रहे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। मतलब कंबाइंड ही है ये पूरा सेंटेंस ना, मतलब फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिसे किसी भी कैटेगरी मिला, उससे पहले किसी कैटेगरी मिला ही था किसी नॉन यूरोपियन को 1913 से पहले। What is the total value of loans sanctioned by public sector banks under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना as of September 2025? सितंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10,907 करोड़ रुपए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम में अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की 2000 सितंबर 2025 तक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 5.79 लाख लोन एप्लीकेशंस को सैंक्शन किया है और जिनकी वैल्यू है 10,907 करोड़ रुपए। तो कोलेटरल फ्री अफोर्डेबल लोन्स दिया जा रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा जन समर्थ पोर्टल पर। और जैसे लोन्स दिया जा रहा है 2 लाख रुपए तक का कम्पिटिटिव इंटरेस्ट पर विदाउट कोलेटरल, ठीक है। रीपेमेंट करने का भी टेन्योर काफ़ी लंबा है, 6 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है। Which US-based company has integrated India's Unified Payments Interface (UPI) into its ecosystem? किस अमेरिकी कंपनी ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपने इकोसिस्टम में एकीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पेपाल। देखिए यूएस बेस्ड पेपाल
ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया है। और यानी कि जो पेमेंट जो पेपाल का जो जैसे आप फ़ोन पे ओपन करते हैं या फिर आप पेटीएम ओपन करते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें आपको दिखती हैं बिल देने के लिए। इसी तरह से जब पेपाल को आप ओपन करेंगे तो आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है। या फिर आप जैसे किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से चेकआउट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि फ़ोन पे से करना चाहेंगे किससे करना चाहेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है जब पेपल ने किसी भारतीय पेमेंट प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है अपने साथ। तो कोई भी इंडियन कंज्यूमर है जो इंटरनेशनल मार्केट से कुछ खरीदता है या पे करता है तो वो यूपीआई से पे कर पाएगा पेपल के माध्यम से। पेपल के सीईओ हैं एलेक्स क्रिस। विच कंट्री इज सेट टू जॉइन नेटोज फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क? कौन सा देश नेटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है पोलैंड। तो पोलैंड ने डिसाइड किया है कि नाटो का जो फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क है उसमें शामिल होगा। पोलैंड नाटो का मेंबर 25 साल पहले बना था और अब तक इसने नाटो के फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया था। 10,000 किलोमीटर्स की ये नेटवर्क है पूरा फ्यूल पाइपलाइन का। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये बना था। मिलिट्री बेसिस में लुब्रिकेंट सेंड करने के लिए, फ्यूल सेंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और लगभग 12 नेटो कंट्रीज में फैला हुआ ये नेटवर्क। स्टोरेज कैपेसिटी 4.1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की है। तो ये कई तरह की स्टोरेज डिपो, मिलिट्री एयर बेसेस, सिविल एयरपोर्ट्स, पंपिंग स्टेशन, ट्रक एंड रेल लोडिंग स्टेशन को कनेक्ट करता है फ्यूल सप्लाई के लिए। विच मिनिस्ट्री साइंड एन MOU विद IIT पलक्कड़ फॉर अ स्किलिंग प्रोजेक्ट अंडर द PM विकास स्कीम? किस मंत्रालय ने PM विकास योजना के तहत कौशल विकास परियोजना के लिए IIT पलक्कड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम के साथ। PM विकास स्कीम के लिए किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, केरल के साथ। तो इसका मकसद वही रहेगा जो इंडिविजुअल्स या माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से केरल से, तो उनको फ्यूचर रेडी टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकें ताकि वो अपने रोजगार का साधन ढूंढ सकें। The study AI for Inclusive Societal Development was developed by नीति आयोग in partnership with which organization? नीति आयोग ने किस संगठन के साथ साझेदारी में समावेशी सामाजिक विकास के लिए AI अध्ययन विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है डेलॉइट। जयंत चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। साथ ही वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग सुमन बेरी। इन दोनों ने मिलकर नीति आयोग की जो फ्रंटियर टेक हब स्टडी है जिसका टाइटल है AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, इसको लॉन्च किया है। इस स्टडी को डेवलप किया गया है डेलॉइट के साथ मिलकर। तो इसमें बताया गया किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में लोगों की जीवन यापिका को चेंज करने वाली है, खास करके इनफॉर्मल वर्कर्स को, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। नीति आयोग ने मिशन डिजिटल श्रम सेतु को भी प्रपोज किया है ताकि AI को एक्सेसिबल बना सके हर वर्कर के लिए। और भारत का मकसद है विकसित भारत 2047 बनाने का, यानी कि 30 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बनाने का 2047 तक, 26,000 US डॉलर पर कैपिटा इनकम सेट करने का। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। व्हाट इज फिलेटली ऑफन रेफर टू एज द किंग ऑफ हॉबीज? तो जो पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं उनके कलेक्शन, उनके स्टडी को बोलते हैं। वेयर विल द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2026 बी हेल्ड? बिश्केक, किर्गिस्तान। और 2027 में होगी पाकिस्तान में। सिंगापुर ने सेंट जॉन्स आइलैंड का नाम गूगल मैप पर जुबिनगर आइलैंड के नाम पर रखा है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कीवी जो कि एक क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म है, इसके साथ मिलकर AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। बिहार विल वोट इन हाउ मेनी फेसेस? क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वॉज डिटेन अंडर विच लॉ फॉलोइंग प्रोटेस्ट इन लेह? इंडिया एम्स फॉर विकसित भारत 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ $this trillion economy with a $26,000 per capita income. Where was the 16th Combined Commanders Conference held? The conference is organized once every 2 years. It was last held in Bhopal in 2023. Sahyog portal has been launched by which ministry to enhance collaboration between government agencies and social media entrepreneurs? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है,
यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।